जैसे ही जा रही थी मेरे सामने वो वैन खड़ी थी और अंदर से बच्चे, वो पूरा स्टफ थी वैन, आगे से पीछे तक बच्चे अंदर चिल्ला रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगा जब आप वहाँ पे थे रोड पे? स्टूडेंट्स वायलेंट नहीं हो रहे, उससे रेपरकशंस बोलते हैं। अबाउट द जस्टिस सिस्टम। एब्सोल्युटली, चीफ जस्टिस, योर चीफ, आपका नाम, योर नेम इज चीफ जस्टिस डूड, यू आर अ जुडिशियल सर्वेंट। आप जब हमें अपने चमकते हुए जूते के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम थक चुके हैं उसका भार उठाते उठाते। तो दे हैव मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। आई वुड डेफिनेटली वांट टू टेल देम दैट अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती ना तो मैं उन बच्चों को छुड़ा नहीं पाती। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती ना तो मैं अपने घर पे बैठ के अपना काम कर रही होती। अगर मैं प्रिविलेज होती तो मैं इंडिया के बाहर होती। अपनी उनकी क्रूरता जो है उन्होंने दर्शाई है। एकीकडे दिल्लीमध्ये जंतर मंतरला भलं मोठं आंदोलन सुरू आहे। कॉक्रोच जनता पार्टीने म्हटलेलं आहे की जोपर्यंत त्यांच्या डिमांड्स या एक्सेप्ट होत नाहीत, त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत सरकारकडनं, तोपर्यंत ते मागे हटणार नाहीयेत। आणि असंच काहीसं चित्र आता आपल्याला महाराष्ट्रातही बघायला मिळतंय, जिथे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये विद्यार्थी हे एकत्र येत आहेत आणि त्या सगळ्यांचं म्हणणं एकच आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा व्हावा। आता मुंबईत दादरला शिवाजी पार्कात एक आंदोलन झालं आणि त्या आंदोलनात एक मुलगी ही सोशल मीडियावरती व्हायरल झाली, कारण तिने जे केलं ते खरं तर करायचं धाडस हे फार कमी लोक करू शकतात। अनेक लोक तिथे आलेले होते आंदोलनांसाठी, पण ती मुलगी कोण होती आणि तिने जे पोलीस व्हॅन समोर जाऊन ती उभी राहिली आणि तिने तिच्या हाताने ती तिकडनं हल्लीच नाही, हे सगळं चित्र किंवा हे व्हिडिओज जे आहेत ते आपण बघितलेले आहेत। तिचं नेमकं म्हणणं काय होतं, तिचा ते करायचा विचार काय होता, ती तिथे कशी पोहोचली, हे सगळं आपल्याला तिच्याकडनं समजून घ्यायचंय। माझ्यासोबत रिया अहिर आहे, जी तिथे काल पोहोचलेली होती आंदोलनाला। रिया, कसं तू अचानक तिथे पोहोचलीस शिवाजी पार्कात आणि एकदम तुझा व्हिडिओ आला आणि मग सगळे तो एकदम तुफान व्हायरल झाला, म्हणजे कॅरिकेचर्स पासून सगळे AI इमेजेस काय आणि असं सगळं सुरू आहे सोशल मीडियावरती। मला सांग की तिथे तू पोहोचलीस कशी, म्हणजे स्टार्ट कुठून झालं हे सगळं? जो आपने अभी मेंशन किया है प्रचंड व्हायरल तुफान झाला, हे व्हायरल व्हायचं मला नव्हतं पण ते झालं। पर मैं वहाँ थी, पहले भी थी, मैं अचानक वहाँ नहीं पहुंची हूँ। हम सबको पता है क्या हो रहा है और कैसे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में नहीं रहा है अभी, इट्स ऑल्सो अबाउट द फार्मर्स, द दलित्स, द विमेन ऑफ इंडिया, ऑल्सो जानवर, एनवायरमेंट, आदिवासी, ये सबके बारे में है। सो व्हेन अ पर्सन गेट्स सो टायर्ड कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, फिर एक अगर कोई आवाज उठाता है तो हम पहुंच जाते हैं। तो एक किसी ने आवाज उठाई है, वो हम सब जानते हैं कौन है। मैं किसी का नाम या किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ, बिकॉज हम यहाँ उसके लिए नहीं है। वो डेटर हो जाता है जो हमारा सारा कॉज है। तो हम अपनी देश के लिए हैं, हम अपने लिए हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं, यू नो। तो मैं वहाँ पहुंची थी, मैं 21 तारीख को भी वहाँ थी, बट मैं थोड़ा लेट पहुंची थी और बॉम्बे में ट्रैफिक इतना होता है, उससे आधा प्रोटेस्ट तो ऐसे निकल जाता है और पार्किंग ढूंढने में और आधा निकल जाता है। सो मैं पहुंची थी तब स्टूडेंट्स डिटेन हो रहे थे, 2 गाड़ियां अलग अलग। 21 तारीख, ये 21 तारीख को हो रहा था। और जो 20 तारीख को जो पुलिस ने किया है, उन्हें लगा कि इससे लोग डर जाएंगे, बट इससे हमें और साहस आया है कि अब नहीं। वो जेनजी को बोल रहे हैं कि वो टॉलरेट नहीं करेंगे, मतलब ये बोल रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बट जो हमारे मम्मी पापा ने सहा है आज तक, वो एडजस्ट करो मेंटालिटी हम इस जनरेशन से तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो दे हैव मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। आई वुड डेफिनेटली वांट टू टेल देम दैट। तो मैं नेक्स्ट डे भी वहां गई थी। पहले दिन इन्होंने फीमेल कॉप्स को आगे कर दिया था, डिटेनीज को मैंने वहां से भी निकलवाया। मैं वहां भी अड़ी रही जब तक उन्होंने नहीं निकाला। और कल जो हुआ 21 को तो मतलब 100 से अंदर के बच्चे थे, 50 या कुछ होंगे, बट कल इट वॉज वास्ट एंड देयर इज दिस वन पर्टिकुलर जर्नलिस्ट जो ऑन ग्राउंड थे, तो उनकी वजह से भी बाकी सारे लोगों को पता चला है। सी एज मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि वो दूसरे मीडिया कंपनी है, बट कैन आई टेल यू वन थिंग, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं फॉर व्हाट्स राइट। वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इवन मीडिया कंपनीज शुड कम टुगेदर एंड रेज देयर वॉइस, ठीक है ना। अगर मैं एज एन एक्टर, अगर मेरा कोई कंपेटिटर है, वो मैं अच्छी मूवी कर रहा है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगी। उसकी तारीफ करना ये मतलब नहीं कि मैं कम हूँ, right? So media companies should also stand together. I think a lot of media houses are
covering this from ground also, I think in Delhi also, in here also. But मुझे ये जानना है कि जो प्रोटेस्ट था वो अनप्लान्ड था, करेक्ट? तो आप लोग मतलब ये सारे लोग जैसे जमा हुए कि 21 तारीख को भी आए थे, 22 को भी आए थे, तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हुए? इतने जो प्रोटेस्टर्स आप साथ में आए थे, आप कनेक्ट कैसे हुए? जेंजी वे, सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम सबको पता है क्या हो रहा है, तो सोशल मीडिया में हम सब कनेक्ट हो रहे हैं. मैंने एक रील डाली थी परसों कि आई एम गोइंग फॉर द प्रोटेस्ट एट शिवाजी पार्क एट 4:30, चेंबूर एट 1. मैं वहां नहीं जा रही थी, बट एक ही तो जान है, कितना करेगी. तो बट मैंने 4:30 आई शोड अप एट शिवाजी पार्क और मैंने अपनी पूरी जान वहां लगाई टू स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट. और मैं 4:30 बजे अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी और वो काफी लेट आ रहे थे. तो जब मैं स्लोगन्स और नारे सुन रही थी ना, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था. आई वाज लाइक, मैं यहाँ अपना वक्त जाया कर रही हूँ. मैं अंदर मॉल्स में देख रही हूँ क्या चल रहा है और वहाँ बच्चे बाहर डिटेन हो रहे हैं. ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, नारे तो सुनाई दे रहे हैं. तो मैंने बाहर जाने की कोशिश की. जैसे ही मैं बाहर गई, इससे पहले कि मैं आंदोलन तक पहुंचती, वो आंदोलन मुझ तक पहुंच गया. और क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? बिकॉज जब जो वीडियोस आए हैं उसमें तो दिख रहा है कि एक पुलिस वान है जिसके सामने एक लड़की खड़ी है, बट वो लड़की वहां पहुंची कैसे? क्या हुआ? आप लोकेशन पहुंची एंड देन व्हाट हैपेंड? सो वो लड़की जिनका नाम रिया यादव है, वो वहां इसलिए पहुंची क्योंकि मैं जैसे ही जा रही थी, मेरे सामने वो वैन खड़ी थी और अंदर से बच्चे, वो पूरा स्टफ थी वैन, आगे से पीछे तक बच्चे अंदर चिल्ला रहे हैं. आप इमेजिन करो, आपका दिल अगर घबरा नहीं जाता कि बस में बच्चे भरे हैं और वो चिल्ला रहे हैं. जब आप बॉम्बे में या कहीं भी आप पुलिस वैन को देखते हैं तो आपको लगता है कि क्रिमिनल्स होंगे, बट आजकल हमें पता है कि उन वैन्स के अंदर हमारे बच्चे हैं, सिटीजन्स हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें बस अपना हक चाहिए. सो आई वाज लाइक, अब अगर मैं वहां जाके चिल्लाऊंगी लेकिन यहाँ कुछ नहीं करूंगी तो मैं गलत हूँ. आई विल फेल माई सेल्फ एज ए सिटीजन. तो जो अगर वहां से शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा. तो वो बच्चे भी प्रोटेस्ट साइड से ही आ रहे थे जहां आप जाने वाली थी? टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना कुछ पता है नहीं, बट वो डिटेन होने जा रहे थे. तो मैंने पुलिस वाले से पूछा. मैं बार बार मैंने इंस्टाग्राम पे भी लोगों को बोला है कि आपको अपने हकों के बारे में पता होना चाहिए. तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि आपके पास मेमो है इनको डिटेन करने का, एक एटलीस्ट रिटन में तो होना ही चाहिए. तो उन्होंने आंख नीचे कर ली, कोई जवाब नहीं दिया. तो हम समझ गए. और इतना भरा हुआ था वो पूरा वैन कि बच्चे स्टेयर्स पे खड़े थे, मतलब वो कॉप्स स्टेयर्स पे खड़े थे. सो आई वाज लाइक, मैंने उनसे अच्छे से विनम्रता से बात की कि आपके पास मेमो है? उन्होंने बोला नहीं है. मैंने बोला अच्छा, तो फिर ये तो आप जो कर रहे हैं वो गलत है. सो आई अंडरस्टैंड, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट अपनी ड्यूटी आप रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने एक बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की, तो वो बीच में ऐसे अड़ गए, 2 पुलिस वाले जो सीढ़ी पर खड़े थे. तो फिर मैं उनकी साइड में चलना शुरू हुई, क्योंकि अगर बस चल रही थी तो अगर मैं ये कंटिन्यू करती तो ये वायलेंट हो जाता. बट ये हमारा जो पूरा प्रोटेस्ट है, इसका एक ऑपरेशनल वर्ड है पीसफुल. सो वो पूरा पर्पस को बीट कर देता है. तो इसलिए मैंने उसका हाथ छोड़ा और फिर मैं अच्छे से उनसे बात कर रही थी कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, छोड़ दो इन्हें. बोले आगे छोड़ दूंगा, आगे छोड़ दूंगा. मैंने बोला आगे छोड़ दोगे तो अभी छोड़ दो ना, ये क्या बात हुई. तो बेसिकली मुझे समझा कि ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं. पहले भी सुनने आया था कि बच्चों को लेकर जाके कहीं और छोड़ रहे हैं, किसी स्टेशन में छोड़ रहे हैं, स्टेशन भर गए रहेंगे तो वो बस एक डिप्लॉयड है वैन, तो वहां उनको रखा है. तो बस की साइड में चलने लगी तो मुझे लगा या तो मैं नीचे आ जाऊंगी या तो वो गिर जाएगी. मैंने बोला क्या करूँ. तो साइड में चलने लगी तो आफ्टर अ पॉइंट आप यू कांट कैच अप विद द वैन, कि वो एक व्हीकल है, वो आपसे तेज है. तो मैंने क्या करूँ, मैंने बोला ठीक है, जाने तो नहीं दूंगी मैं. तो मैं आगे ऐसे खड़ी हो गई कि बस अब तुम्हें तो मैं नहीं जाने दूंगी. एकदम फेमस हो चुकी है कि हाथ करो और खड़े हो जाओ. लोगों को लग रहा है वो एक पोज है, एक्चुअली मेरे घुटने में दर्द है. मैं जिम्नास्टिक्स करती हूँ तो मेरे घुटने में लगी है, तो इसलिए मैं ज्यादा जोर, काफी वक्त था, 40 मिनट तक ये सब चला, तो मैं थक भी गई थी. बट मतलब आपका, हमने देखा कि आप खड़े थे तो स्टार्टिंग में ना वो थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे थे. आपको डर नहीं लगा कि आपके ऊपर गाड़ी आ जाएगी या आपको भी वो कहेंगे कि नहीं आपको भी हम डिटेन कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगा कि आप जब ऐसा स्टेप लेते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि दिल्ली में हम जो भी देख रहे हैं या जो भी वीडियोस दिल्ली के सामने आ रहे हैं, जो लाठीचार्ज हुआ या सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, आपको डर नहीं लगा जब आप वहां पे थे रोड पे? ऑफकोर्स मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा डर लगा. लेकिन जब
मैंने उनसे पूछा, उनके पास मेमो नहीं है, तो मुझे ये पता था कि वो गलत है और मैं सही हूँ। अगर वो फिर भी मुझे डिटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बस में जगह ही नहीं थी, उन्होंने इतने बच्चे भर लिए थे, वो मुझे कहाँ डालेंगे। तो मुझे पता था वो अगर डिटेन कर लेंगे तो मैं नेक्स्ट डे उनके ऊपर उन्होंने रिवर्स खेल के उन्हें मैं FIR कर दूंगी, क्योंकि जो वो उन्होंने मेरे साथ किया है वो गलत है। रिटर्न में होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, अगर वो इलीगली नहीं कर रहे होते तो मैं समझ लेती। बट अगर आप ये सब देख रहे हो और अगर आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, तो जो हमारी रूलिंग पार्टी कहती है आप एंटी नेशनलिस्ट हो, ये काफी बड़ा वर्ड है, काफी बड़ा वर्ड है। किसी के पास हिम्मत नहीं होती है, किसी के पास ये नहीं होता है, जज्बा नहीं होता है, सब पेरेंट्स का परमिशन नहीं होता है। हाँ, जेनजी का इशू हो सकता है ये, कभी ना कभी मैं भी जेनजी हूँ। हाँ एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड। सो आई वाज लाइक रिसोर्सेज नहीं होते, ऑन अ सीरियस नोट रिसोर्सेज नहीं हो सकते कि शायद लोग आए इतना। अपने फ्रेंड्स से मैंने देखा 200 रुपए वो मांग कर आया है अपने फ्रेंड से, उसने उधार लिए है। हाँ, एक इंसान था, वो 200 रुपए अपने दोस्त से उधार लेकर आया था, अपने पेरेंट्स को उसने बताया नहीं था। लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे पापा खुद एक सोशल वर्कर है, मेरे पापा खुद, मैं बचपन से, मेरे पेरेंट्स पूरे दे आर वेरी सपोर्टिव। मम्मी हाउस वर्कर है। सो गृहिणी जो होती है वो सबका ध्यान रखती है, वो सेवक होती है वो। तो वो जो सेवा भाव है अपनी देश के लिए वो मम्मी से मिला है, जो अपना सपोर्ट है कंट्री के लिए, जो कुछ करना है वो पापा से मिला है, जो हिम्मत है वो मेरी है, जो ये पूरा लिखा हुआ है वो भगवान का है। तो बस मुझे ये जानना है कि चलो ये सब तो हुआ, आप वहां गए, आपने गाड़ी रोकी, बट अभी जो फिलहाल हो रहा है, जो कह रहे हैं कि बिना परमिशन के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या स्टूडेंट्स भी बाद में वायलेंट हो गए, या ये सारी जो बातें, नहीं यहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में, दिल्ली के प्रोटेस्ट के बारे में जो कहा जा रहा है सोशल मीडियाज पे, या कहा जा रहा है कि ऐसे एक्शंस हमने कुछ लिए नहीं है गलत, तो आई एम सो सॉरी टू करेक्ट यू, बट स्टूडेंट्स वायलेंट नहीं हो रहे, सिर्फ रेपरकशंस बोलते हैं। अगर आप, आई एम सो सॉरी, मैं पूछ रही थी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आपको क्या लगता है कि ये जो दो नैरेटिव सेट हो रहे हैं, दो टाइप के नैरेटिव्स चल रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, कि ये बाजू भी दिखा रहे हैं लोग, वो बाजू भी दिखा रहे हैं। एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो, तो आपको क्या लगता है इस सब के बारे में, ये ओवरऑल प्रोटेस्ट के बारे में आपका कहना क्या है? ओवरऑल प्रोटेस्ट के बारे में ये कहना है कि हम जो हैं थक चुके हैं। आप जब हमें अपने चमकते हुए जूते के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम थक चुके हैं उसका भार उठाते उठाते। तो इसलिए हमारा हाथ अब आगे बढ़ेगा और आपको रुकाएगा, और आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज हम आज भी उन्हें आउट नंबर कर सकते हैं। और मैंने एक रिसर्च पढ़ा है, मैंने बहुत रिसर्च की है जो भी चल रहा है उसके बारे में, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने रिसर्च की है। और किसी भी ऐसे आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बस 3 से 4% ऑफ पॉपुलेशन की जरूरत है। बस 3 से 4 लोग भी एकजुट होकर साथ में मिलकर इस अन्याय के खिलाफ, बिकॉज गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, और क्या प्रॉब्लम है हमें, हम आज बात कर रहे हैं, हमने एक भी बार कंप्लेन किया है, कुछ बस ये बोला है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। मम्मी पापा ने एडजस्ट बोला, उन्होंने खुद ने किया, उनके ऊपर भी लोगों ने किया, बट हम नहीं करेंगे। कब तक करेंगे? आपने हमें कॉर्नर कर दिया है, हमारी आवाज आपने ले ली है, किसानों को आपने चिता पर लिटा दिया है, आपने आदिवासियों को अपने घर से बेघर कर दिया है, अब बिजनेसमैन को और अमीर बनाते जा रहे हो, इतने लाखों करोड़ों लोन आपने माफ किए हैं, हमें माफ कर दो यार। एक ना जेनजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सीरियस नहीं है लाइफ के बारे में, ये बहुत कैजुअल होता है इनका अप्रोच, ऐसा भी एक मतलब लोगों में, सारे जनरली ओल्डर जनरेशन का ये आउटलुक है जेनजी के बारे में। आपको क्या लगता है ये एक प्रोटेस्ट से पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आएगा? वेल, शिफ्ट आ गया है, क्योंकि आप जब बाहर लोगों को देख रहे हो जो सबके लिए खड़े हो रहे हैं, किसी का सेल्फिश मोटिव यहाँ नहीं है, सबके लिए खड़े हो रहे हैं, और मोस्टली यंग पीपल ही हैं, और कुछ जो मिलेनियल्स हैं वो भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बट उनमें डर है। आप समझ रहे हो कि कितना कंडीशनड है, कि वो इतना डर रहे हैं कि वो अपने खुद के देश में अपने घर से पैर नहीं निकालना चाहते अपने हक के लिए। सो ये जो डर उन्होंने इंस्टिल कर रखा है, दे हैव मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। हम ना किसी का लेते हैं ना किसी का देते हैं, हमारा जो है वो हमारा है। वी ऑल वांट एवरीवन टू लिव पीसफुली विथ हार्मनी यार, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। डोंट रूइन इट फॉर अस, डोंट रूइन इट फॉर द पोस्टेरिटी। जो हमारा फ्यूचर है, जो मेरा भाई है,
वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, जो भी करे उसकी चॉइस है यार, बट गवर्नमेंट हमें इम्पोज नहीं कर सकती है। कितने स्कूल्स बंद हुए हैं, आप मुल्की शिकली, प्रगति दाली, ये हुआ वो हुआ, मुल्की शिकली कहाँ, कौन सी मुल्की को आपने शिका दिया, आप मुझे ये बताओ। सिलेबस खराब होते जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, टैक्स बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन टैक्स, आप सिखाओ तो बोल रहे हो, लेकिन आप टैक्स भी बढ़ा रहे हो ना। तो अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते ही नहीं हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो बट इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। आप कितने हमारे सारे टैक्स में है ना, आज ही मेरे सुबह अकाउंटेंट का मैसेज आया है मुझे कि टैक्स भरना है। तो दिस इज व्हाट गिव्स मी पावर, बिकॉज आई एम डूइंग माई बिट, यू डू योर्स यार, एंड इफ यू कांट डू इट, मूव असाइड, लेट समवन हु इज केपेबल डू इट। गोइंग बैक टू येस्टरडेज सिनेरियो, तो ये सब होने के बाद जो प्रोटेस्टर्स का वो भी एक वीडियो सामने आया कि जो वो बस में जो वैन में थे, पुलिस वैन में, वो सब जो नीचे उतरे और जो सारे जो स्लोगन्स चल रहे थे या जो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद कह रहे थे, तो उनके बाद उन लोगों का रिएक्शन क्या था और उसके बाद आप लोग ने क्या किया जब ये इंस्टेंस खत्म हो गया? हमें तो बस एक क्लिप दिखा है, बट उसके बाद क्या हुआ? ये तो हम डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है ना, ये हमारा जो काम था वो बोलना था, बट इन्होंने हमें डिफ्लेक्ट कर दिया था हमारे कॉज से। तो जैसे ये खत्म हुआ है, जो भी इन्होंने करने की कोशिश की और जो मैंने नहीं होने दिया, हम दूसरे रोड पे चले गए अपने कॉज को ज्वाइन करने। वो सब हमने एकदम पीसफुली, आप कोई भी वीडियो देख लो, एटलीस्ट बॉम्बे का, कल का, किसी और इवन दिल्ली, किसी भी स्टूडेंट के हाथ में आप फोन देखोगे, अगर आप औजार, कोई भी टूल बोल रहे हो, वेपन बोल रहे हो ना, हमारा फोन है, मैं डॉक्यूमेंट करते हैं हम सब कुछ, है ना। आप बोलते हो फोन पे लगे मतलब आप नहीं, वो लोग बोलते हैं कि आप फोन पे लगे रहते हो, रील्स देखते हो, एंड दिस एंड दैट। ओ हेलो, दिस इज हाउ वी आर स्टेइंग अवेयर, बिकॉज वी कांट ट्रस्ट द गोदी मीडिया। बट आपने ये सारे वीडियोस भी देखे होंगे जो दिल्ली के वायलेंस के वीडियोस बाहर आए हैं, तो उस पे भी अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है ये वीडियोस देखने के लिए। ये उनका कमेंट आया है उस पे, जो जहां से बेसिकली कॉकरोच जनता पार्टी का सब शुरू हुआ, जहां से कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना, जो सीजेआई का रिमार्क था, उस रिमार्क के बाद अब उनका वापस एक रिमार्क है कि ये तो मतलब हमारे पास टाइम नहीं है ये वीडियोस देखने के लिए, आप अपना भी टाइम वेस्ट मत करो, हमारा भी मत करो। वही हम बोल रहे हैं, आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, हमारा भी मत करो, अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमारा काम है पढ़ना लिखना और फेयर एजुकेशन, सबका अधिकार है। तो ये जो अधिकार है आप हमें दे दें, हम आपको अकेला छोड़ देंगे। आपको क्या करना है, बैठ के आपको लाफ्टर रील्स देखनी है क्या, कपिल शर्मा देखना है, समय राणा का शो देखना है, हैबिटेट को आपको थ्रैश करना है, वो सब के लिए आपके पास टाइम है। लेकिन जिस जन को आपकी जरूरत है उनके लिए खड़ा होना आपके पास टाइम नहीं है। दिस सेज अ लॉट अबाउट देम देन इट सेज अबाउट अस, about the justice system. Absolutely, Chief Justice. Your chief, आपका नाम, your name is Chief Justice, dude. You are a judicial servant. I love that meme, that reel of this person जो खुद का इतना परेशान हो गया वो बंदा, खुद का वो लड़ रहा है, वो बोलता है honorable judicial servant. They are servants and they need to be reminded they are servants. They are public servants. We are not here for them. They are here for us. We elect them. We have the power to thrash them out as well. बट डू यू थिंक कि आप इसके बाद भी प्रोटेस्ट करते रहोगे या ये मूवमेंट कब तक चलेगी? ये मूवमेंट आपका क्या है? बिकॉज आप प्रोटेस्ट में जा रहे हो, आपने देखा है कि लोगों में कितना एंगर है, जो सिर्फ आई थिंक नीट रिलेटेड नहीं है, वो अदरवाइज भी है, मतलब कई सारे इश्यूज के ऊपर का वो एंगर है। तो क्या लगता है आपको ये कब तक चलेगा ये एंगर? ये जनरेशनल एंगर है, सबको लग रहा है अभी शुरू हुआ है, अभी ये इनको आवाज मिली है। आवाज सबके पास थी, लेकिन अब एक जरिया मिला है सबको हिम्मत मिली है बात करने की। आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि हम अपने सर पर बस्ता रखकर नदी पार करके जाते थे। क्यों जाते थे? गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं आज तक क्या? क्यों जाते थे? हमें कितना, आप किस मुंह से 15 अगस्त को आजादी मनाओगे यार? आप किस मुंह से आप गेटवे पे खड़े होके झंडा फहराओगे? आपको शर्म नहीं आती? हमें शर्म आती है, हम हंसते हैं। जेनजी लाफ्स बिकॉज इट्स सो सीरियस दैट इट्स सो फनी। जब आप इतना दब जाते हो, दुख हो जाते हो ना, तो आप हंसने लगते हो ना, आप रोते रो के क्या करूं मैं? तो बस जेनजी को जो ये लोग बोल रहे हैं वीक है, अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती ना तो मैं उन बच्चों को छुड़ा नहीं पाती। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती ना तो मैं अपने घर पे बैठ के अपना काम कर रही होती। अगर मैं प्रिविलेज्ड होती तो मैं इंडिया के बाहर होती। लोग मुझे बोल रहे हैं यू आर प्रिविलेज्ड, दैट्स व्हाई आई एम प्रिविलेज्ड। यू थिंक आई एम प्रिविलेज्ड बिकॉज आई एम वॉइसिंग माई ओपिनियन? एवरीबडी इज प्रिविलेज्ड दैट वे देन। बट आप कंटिन्यू करोगे ये प्रोटेस्ट में जाना?
एब्सोल्युटली बट अभी जो बैन है अगर हम खेल रहे हैं तो हमें रूल्स के साथ खेलना चाहिए. ठीक है, जो बुक है वी शुड प्ले इट बाय द बुक. वी शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लीगल सिस्टम और द जस्टिस. दिस इज व्हाट वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट, राइट? तो आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, जो भी मुझसे इंस्पायर हुआ है, आई हैव गॉटन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम नेशन वाइड एंड इंटरनेशनली. द जर्नलिस्ट, एवरीवन wants a piece of the courage. Basically, that is what everyone wants. Where did you get the courage? Was it some personal, मतलब कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था आपका, या आपको आप बाकी लोगों के बाकी प्रोटेस्ट देख के इंस्पायर हुए, या पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आया है आपके पास? ये दोनों चीजें हैं. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. हमें लगा जब तक हम बड़े हो जाएंगे तब तक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा. बट बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर कि हम पीछे जा रहे हैं, हम अंडर डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं. तो कल अगर आपने मुझे देखा होगा तो मैं आगे ही देख रही थी. जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप पीछे नहीं देखते हो, आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो. तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप अपना आंदोलन जारी रखें. अगर आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर आ जाएं, आप घर से ईमेल भी कर सकते हैं. मैंने अपने घर से सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, UN को, जितने भी लॉ बॉडीज मुझे मिली हैं, मैंने उन सबको मेल किया है. एंड अभी भी मैं रील सब शेयर करते रहिए. वट एवर इज हैपनिंग, उनकी क्रूरता जो है उन्होंने दर्शाई है. उन्हें लगता है उनके पास पावर है, तो हमारे पास आवाज और अधिकार है, और हम अपना हक लेकर रहेंगे. तो लेकिन जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही है मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बिकॉज उसमें हमारे पास आवाज नहीं होती है, वो कोई और लीड कर रहा होता है. लीडर्स को हमने ऑलरेडी अपने आप को लीड करने दिया है. हम कहीं नहीं पहुंचे हैं, हम घूम फिर के 360 डिग्री वहीं पहुंच गए हैं, इनफैक्ट मोर बिहाइंड. सो आपको पता है, एज जेनजी इज मेकिंग, ब्रेन वॉश कर दिया हमारे पेरेंट्स को, पता है. अब हमें उनको वापस समझाना पड़ रहा है, एंड इट्स ओके, वी आर ओके डूइंग इट. टिल इट हैपेंस वी विल कीप रिवोल्टिंग, we will keep addressing the government peacefully. एक लास्ट दो सवाल एक्चुअली. एक तो आपने एक्सपीरियंस बताया आपके खुद के एडमिशन्स का भी. तो वो क्या था, मतलब आपने अभी अप्लाई किया है, मतलब आप एक्टर हो, आप एंटरप्रेन्योर भी हो, आपका खुद का बिजनेस भी है, तो ये सब में अब आप पढ़ाई भी कर रहे हो साइड बाय साइड, या कैसे? मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती हूँ. एक ही जिंदगी है, उसे हम जाया नहीं होने देना चाहते. तो एक्टिंग मैं जब 4.5 साल की थी मैं तब से कर रही हूँ. वो मेरी जान है, वो मेरा पहला प्यार है, तो वो तो हमेशा चलता ही रहेगा. 13 साल के लिए मैंने हिंदी थिएटर किया है, ऑल अक्रॉस द कंट्री मैंने परफॉर्म किया है, और 6 साल से मैं मॉडलिंग कर रही हूँ. एक एम्पावरमेंट होता है जब ऐसे कुछ करते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है. मे बी इसलिए सबको लगा ये एक पोज है मेरे घुटने का दर्द, बट आई लव दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने लास्ट ईयर जो अपना बिजनेस चालू किया है, जो रियासत उसका नाम है, रियासत, वो उसका भी एक एक्चुअली एक बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है कि जब मैं ये चालू कर रही थी अपना बिजनेस, तो विरासत जो था वो ओरिजिनल नाम था, बट वो ऑलरेडी टेकन था. तो मैंने सोचा कि यार विरासत जो हम बोलते हैं ना, विरासत में पावर या पैसा नहीं मिलता है, पावर हमें आर्ट एंड कल्चर भी मिलता है. तो इसलिए उसे एम्पावर करने के लिए रियासत चालू किया है, जो लोकल आर्टिजन्स को एम्पावर करता है, कारीगरों से बात करता है. और अब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, अब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ. तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी मुझे परेशान किया है. वो 2 हफ्ते से मैंने फीस भरने के बाद उन्हें मैसेज करने की कोशिश कर रही हूँ, कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, ना वो आंसर कर रहे हैं. तो ये एक पर्सनल, तो हम ये पर्सनली हो गया. देश हमारा है, देशवासी भी हमारे भाई बहन है, ऑल इंडियंस आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हम स्कूल से बोलते आ रहे हैं. तो ये जो हमारी फैमिली है उसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे. सिंपल है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे. और जो सारे लोग आपका वीडियो देख रहे हैं जो इतना वायरल हो रहा है, उन सबके लिए एक लास्ट मैसेज क्या होगा आपका? उन सबके लिए मेरा एक लास्ट मैसेज होगा कि डोंट बी अफ्रेड टू शो अप अलोन. जो आपका कन्विक्शन है वो आपके फियर को कब ऐसे जकड़ के जब फेंक देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा. जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप एंड कीप द एनर्जी गोइंग, कीप इट फ्लोइंग, डोंट ब्रेक इट. जो साहस, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब हो जाएगा, बट अब जो शुरू हो गया है, तो जैसे मैंने बस के सामने बोला था, अब शुरू हो गया है तो खत्म कर कर ही मानेंगे. तो वैसे मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ, जो आपने शुरू किया है वो आप खत्म कर कर ही मानो. थँक यू. सो ही रिया होती जिनी काल
त्या गाडीसमोर ती जाऊन उभी राहिली आणि तिथले जे आंदोलक होते ज्यांना पोलीस घेऊन जात होते त्यांना तिने सोडवलं एका प्रकारे तिकडनं. त्याच्यामुळे ही तिची सगळी बाजू होती जी आम्ही समजून घ्यायला इथे आलेलो होतो. असे सगळे अपडेट्स आम्ही घेऊन तुमच्यासाठी येत असतो. हे सगळे प्रोटेस्ट, हे सगळे आंदोलन आम्ही सगळं कव्हर करतोय. त्याच्यामुळे अजून जर तुम्ही मुंबई तकला सबस्क्राईब केलं नसेल तर मुंबई तकला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कॅमेरामॅन साहिलसह देवयानी, मुंबई तक.